मैं अभी इस समय मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी क्षेत्र भरसूला गांव में पहुंचा हूं। यहां पर भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह यहां पे विकास की गंगा विकास की लगातार बहाई जा रही है। बात करेंगे ये जो क्षेत्र है ज्योतिराज आदित्य सिंधिया जी जो उनका संभाग क्षेत्र ये इस गांव में भी लगता है। बात करेंगे यहाँ पे उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ उनकी भी भूमिका इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम व्यवस्थाओं पर भी हम जानेंगे। सड़क से लेकर के कहां तक अभी इस गांव को आगे पहुंचाने का काम किया है। जो एक समय पहले ये ऐसा था कि व्यवस्थाएं कई तरह की होती थी और दम तोड़ती थी, लगातार सुधार करने की बातें और दावे भी किए जा रहे हैं। तो हालत जानेंगे सरपंच जी के पास यहाँ पे पहुंचे, उन्हीं से जानेंगे। स्वागत है भाई जी आपका। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमाशंकर लोधी। जी सरपंच जी हैं। ग्राम ग्राम पंचायत भरसूला जी से सरपंच। जी और जी। अच्छा। पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना जी चाहता जी हूं। जी आपके माध्यम से जी। जो विकास कार्य योजना है, जैसे सामुदायिक भवन, हम्म ये तो ठीक है। हम्म। जो पंचायत की जो निधि से है वो तो अपन कर पा रहे हैं। हाँ जो मनरेगा से हाँ कार्य होना थे, हाँ वो उन कार्यों में रुकावट आ चुकी है। हाँ हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और हमारी जो वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं जी। कि मनरेगा को दोबारा से अच्छे ढंग तरीके से सुचारू रूप से चालू की जाए। हम्म तो जैसे शमशान घाट हैं, हम्म इनको अच्छे से बनाए जाएं, हम्म तालाबों के सुंदरीकरण हो जाए, हम्म और खेत सड़क, हम्म और जैसे बिजली तो ठीक है, हम्म बिजली विभाग दूसरा है, ये पंचायत से मतलब इनकी तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। हम्म और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों का भी सुधार हम्म हुआ जाए, हम्म और इनके लिए राशि मुआवजा कराई जाए, तो जिससे पंचायत हम्म विकास को आगे बढ़ाए। हम्म। लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और लगातार विकास की गंगा बहाई जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो बात क्षेत्रों में आती है पेयजल को लेकर काफी संकट मंडराता था। कहा जाता है कि अब पाइपलाइन बिछाने का काम किया, घर घर जल पहुंचेगा। अब तो अभी कहाँ तक ये सफल अभी हुई है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सफल हुई है, ये तो जी। वैसे कागजों में ही हाँ जल हाँ चल रहा है। हाँ हाँ। और कहीं टंकी बनी तो कहीं हम्म। पाइप लाइन नहीं बिछी, कहीं कनेक्शन नहीं हुए। जी तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार कमजोर पड़ रही है। जी। एक समय पहले सड़कें भी खराब थी और उसके लिए क्या कुछ आप किस नज़रिए से आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, क्या बाकी में काम मिल रहा है, सुधार हो रहा है सड़कों को लेकर? जो ग्रामीण योजना की सड़कें थी वो तो अभी बंद है, उनका तो कोई काम हुआ ही नहीं है। हाँ। कब से चल रहा है ये, लगभग समस्या कब से आ रही है? वर्तमान में मुझे अभी जो मैं सरपंच बना हूँ, हम्म 3 साल से ऊपर होने जा रही है, हम्म। अभी तक तो कोई किसी ग्राम पंचायत में कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सीसी रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है या विधायक निधि, सांसद निधि इनके द्वारा कुछ पिछोर विधानसभा में तो अनदेखा काम चल रहा है। जी। जो पिछोर विधानसभा में हुँ, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, हाँ, हाँ, उनके द्वारा कहीं न कहीं अनदेखा होता है। कांग्रेस पक्ष-विपक्ष का ज़्यादा करके हाँ, हाँ, काम चल रहा है हाँ, हाँ, कि कोई हमारा सरपंच है तो ठीक है हुआ, और हुँ, जो नहीं है तो उन्हें कहाँ किसका सपोर्ट किया, उस हाँ। हिसाब से काम चल रहा है। माँगे जैसे और भी की जाती है गाँव में, चाहे खेल-कूद मैदान की बात करें या नाला-नालियों व्यवस्थाओं की बात करें और ख़ास तौर पे अगर बात करेंगे हम जैसे आपने जो मुक्ति धाम बताया, उसके बारे में भी आपने चर्चा की। तो आप हमें ये पहले इसके बारे में बताएँ कि स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ, कितनी दूरी तय आप लोगों को करनी पड़ती है ग्रामवासियों के लिए? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ जैसे कोई अगर बीमार होता है तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र बगल में कोई आस-पास गाँव पे ही है, लेकिन वहाँ सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है? नहीं व्यवस्था। अच्छा, शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बताएँ, क्या स्थितियाँ अभी इस समय हैं शिक्षा को लेके और उनके भवनों को लेकर, और जो आपके द्वारा प्रयास किया जाए, तो क्या वो संभव हो पा रहा है? शिक्षा के हिसाब से भी शिक्षा भी पीछे है, हुँ, मेरे हिसाब से तो। कारण क्या और मानते हैं? कारण कहीं न कहीं सरकार की हाँ, है कि जो मास्टरों पर हाँ, वहाँ निगरानी रखना चाहिए, हाँ। समय से बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही। अच्छा, मुक्ति धाम को लेकर क्या स्थितियाँ अभी बनी हैं? मुक्तिधाम को जो गवर्नमेंट ने पिछली सरकार में जो मुक्तिधाम हुँ, बनवाए, हुँ, हुँ, तो वे जर्जर हालत में हैं। हुँ, हुँ। नए तरीके से अब बता रहे हैं कि अब जी, जी, उनको सुचारू रूप से चालू किए जाएँ, हाँ, नए बनवाने की प्रयास में हैं, लेकिन जी। मुझे तो नहीं लगता कि ये हो सकता है। विधायक, मंत्री, सांसद जी से मुलाकात होती होगी, क्या प्रतिक्रिया उनकी मिलती है? क्या आश्वासन मिलता है? लोकसभा सांसदीय क्षेत्र में जो श्रीमंत महाराज साहब हैं, हुँ, उनका तो कार्यकाल ठीक-ठाक है। हुँ, हुँ। और जो पिछोर विधानसभा का कार्यकाल है, वो मुझे तो नहीं लगता है कि ये अच्छा है।
मुलाकात होती है आपकी नहीं मेरी तो विधायक जी से? नहीं मेरी तो आज दिनांक तक कभी मेरा संपर्क नहीं हुआ है विधायक जी से। आपसे मुलाकात नहीं है, आपके गांव में नहीं है, या आपने कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मेरे तो मैंने ना संपर्क संपर्क किया है, वो भी मेरे विरोध में ही रहते हैं वैसे लगभग। अच्छा, सिंधिया जी से किस तरह के जो संबंध आपके हैं और कब कब मुलाकात होती है? सिंधिया जी तो हमारे पहले से थे। हाँ। और वो हमारे ही परिवार के हैं, हम उनके परिवार के हैं। हमारे यहाँ से उस हाँ। दूसरे परिवार में गए तो वो तो हमारे अच्छे संबंध हैं, उनसे कोई ऐसा नहीं तो है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह विधानसभा में और जिस तरह आपने कहा कि विधायक जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुन-चुन कर गाँव में काम किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका गाँव पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? अब वो तो विधायक जी वो बड़े पद पे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि जो गाँव पीछे जा रहा है तो उसमें भी हमारे आदमी हैं। हुँ। पक्ष कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के हैं। अब जो विधायक जी को स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि जिस गाँव में कोई भी योजना है तो उसमें सब लाभ लेते हैं। अपना वोटर भी लेता है और दूसरी पार्टी का भी वोटर लाभ लेता है। ये तो विधायक जी स्वयं समझे, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। मनरेगा के तहत लगातार लोगों को रोजगार यानी काम देने की बात कही जाती है। साथ ही साथ जो आज के समय में युवा हैं तो उनको प्रशिक्षण देने की भी बात कही जाती है, जिससे कि उनको रोजगार और स्वरोजगार भी मिल सके। तो क्या इसके लिए भी कैंप आपके इस गाँव में समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं? नहीं, वो कैंप तो लगते हैं मजदूरी के तहत। तो जो लोग इच्छुक हैं कि हमें मनरेगा प्रशिक्षण में लेना है। हाँ, तो काम करना है तो वो तो चलता है। अच्छा, मनरेगा में तो मिलता है लोगों को। कितने दिनों की अभी मज़दूरी उनको मिल रही है और इसमें कुछ बढ़ोतरी भी होना चाहिए और उनकी धनराशि की भी हम बात करेंगे? मनरेगा में तो उन्होंने दिन भी बढ़ाए हैं, तो हुँ। उनको धनराशि भी बढ़ाई गई है। तो हुँ। लेकिन जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, हाँ। हाँ। बाकी देख सकते हैं कि रोष और काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है सरपंच जी में, जो कि यहाँ पे गाँव जिस तरह डेवलप विकास होना चाहिए, जिस तरह उनका एक सपना था, जिस तरह उनकी एक सोच थी कि इस गाँव को लेकर आगे जाना है, हर एक व्यवस्था पर काम किया जाए और यहाँ पे जिस तरह जागरूकता का अभाव शायद इस गाँव में देखा जाता है, तो उस पर भी काम किया जाए। जो आज के समय में चाहे किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी बात करेंगे, तो जिन पर भी हमने चर्चा की, तो लगभग-लगभग वो व्यवस्थाएँ दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं। सरपंच जी का ये कहना है कि अगर विधायक जी शायद इस ओर ध्यान देते तो शायद ये हालात नहीं देखी जाती। और बात करेंगे ये सांसद जी को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका तो ध्यान है लेकिन क्षेत्र उनका काफ़ी बड़ा है। लेकिन हर जगह वो ज़्यादातर यहाँ पर जोर तो देने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि विधायक जी हैं जो वो भी इस ओर ध्यान दें और व्यवस्था जहाँ पर दम तोड़ती हुई उन्होंने कहा है कि 3 साल का कार्यकाल लगभग इनके समय को हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़कें इनके गाँव में नहीं डल पाई। ये भी इनका कहना है कि विधायक जी चुन-चुन कर उन गाँव को चिन्हित कर रहे हैं और उन गाँव में विकास की गंगा लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गाँव ऐसे हैं जो आज भी पीछे देखने के लिए मिल रहे हैं। हम उन जिम्मेदारों से भी मुलाकात करवाएँगे और वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह उनकी भूमिका देखने को मिलती है और क्यों आखिर इस तरह जो आरोप उन पर लग रहे हैं और किस जो माहौल देखने के लिए मिल रहा है, वो भी हम आपको बताएँगे।